डायमेंशनल मोशन या मोशन इन प्लेन का टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे आईआईटी और नीट एग्जाम में, तो जरा ध्यान से। हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में वो डिस्कस किया था कि एनालिसिस हमने पूरी एंगुलर प्रोजेक्टाइल की डिस्कस कर ली थी ना, जो पार्ट 1 है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 1 जाके एक बार देख लो अच्छे से। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में उसकी डिटेल एनालिसिस कर ली थी कि हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, हाँ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का किस तरीके से वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी किस तरीके से चेंज होती है। तो इस पूरे सिस्टम को हमने समझ लिया था लास्ट लेक्चर। अब हम कैलकुलेशन पे आते हैं, जैसे कि कैलकुलेशन पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आज के लेक्चर में हम तीनों कैलकुलेशन करने वाले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और प्रोजेक्टाइल के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के लिए। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था कि हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल में किसी भी पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया था, तो वो इस तरीके से पैराबोलिक पाथ को कंप्लीट करते हुए वापस ग्राउंड पे आया था। ये हमने मानी थी एक्स डायरेक्शन है और ये हमारी वाई डायरेक्शन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जहां से एंगल बनाता है वो कंपोनेंट आता है वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट, और दूसरा वाला कंपोनेंट आएगा वर्टिकल कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। हमें कैलकुलेशन करना है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब अगर हम माने कि यहाँ पे समय 0 है, आफ्टर वन टाइम ऑफ फ्लाइट, वन टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं। तो आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, मतलब वन टाइम ऑफ फ्लाइट बाद ये वापस ग्राउंड पे आए। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन लगाएं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाला, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन अपने पास था, अगर आपको ध्यान हो तो y इज इक्वल टू होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज गिवन एज y इज इक्वल टू u साइन थीटा, क्या होता है ut, तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी बेटा u साइन थीटा है। जनरली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ग्रेविटी में, ग्रेविटी में अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे u की जगह है u साइन थीटा, तो u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब जरा ध्यान से अगर आप देखोगे तो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, एक फ्लाइट बाद वापस यहीं पे आ गया। तो आफ्टर वन टाइम ऑफ फ्लाइट द पार्टिकल after one time of flight the particle displacement of the particle is 0। तो एक टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वापस पार्टिकल ग्राउंड पे आ गया। और वापस पार्टिकल ग्राउंड पे आया तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो हम बोल सकते हैं आफ्टर वन टाइम ऑफ फ्लाइट, वन टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कैपिटल टी, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0। तो एक टाइम ऑफ फ्लाइट बाद पार्टिकल वापस ग्राउंड पे आया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम इसका 0 दिखा देंगे। तो रखते हैं यहाँ पे y की वैल्यू 0, तो आएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर आप क्लियरली यहां पे देखना चाहते हो तो ये आ जाएगा u साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। एक टी से टी कैंसिल आउट होगा और फिर जो टी की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2u साइन थीटा बाई जी। यहां पे एक बात क्लियर है, u साइन थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला आ गया 2u साइन थीटा बाई जी। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी। अच्छा, u साइन थीटा को हम बोल सकते हैं इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी, सो 2u बाई जी, इट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का बेटा फॉर्मूला है, ध्यान रखना हर हाल में 2u साइन थीटा बाई जी। तो अब हम बात करते हैं, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ अ एंगुलर प्रोजेक्टाइल। हम जानते हैं ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट का है, तो हमें ये निकालना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी अपने एंगुलर प्रोजेक्टाइल की। हाँ, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। तो हमने माना एट सर्टेन टाइम लेट t इज इक्वल टू t1 पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए पहले हम टाइम निकाल लेते हैं कि कितने टाइम बाद ये मैक्सिमम हाइट पर आएगा, और उसके बाद फिर हम मैक्सिमम हाइट का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हम जानते हैं बेटा
कि अगर हम ध्यान से देखें तो एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। तो अगर हम वर्टिकल वेलोसिटी का इक्वेशन लिखें, वर्टिकल वेलोसिटी एट टाइम t इज गिवन एज, वर्टिकल वेलोसिटी एट टाइम t इज गिवन एज u sin थीटा, क्या होता है v इज इक्वल टू, ग्रेविटी में वर्टिकल मोशन ग्रेविटी में है, वो ग्रेविटी में है तो इक्वेशन क्या बनता है वर्टिकल का, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, u की जगह लिखना u sin थीटा बिकॉज वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा है, सो u sin थीटा माइनस जी टी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे यहां पर है, इस जगह पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, सो हम बोले एट टाइम t इज इक्वल टू t1, at time t is equal to t1 the vertical component of velocity is zero, और v की वैल्यू जब हम जीरो दिखाएंगे तो आ जाएगा u sin थीटा माइनस जी t1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से जो t1 आया वो आया u sin थीटा बाई जी। सो कितना समय लगा मैक्सिमम हाइट तक जाने में, मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगा वो u sin थीटा बाई जी लगा। मैक्सिमम हाइट से वापस आने में कितना समय लगा, मैक्सिमम हाइट से वापस आने में भी इतनी समय लगेगा u sin थीटा बाई जी। तो मैक्सिमम हाइट तक आने में समय u sin थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में भी टाइम u sin थीटा बाई जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u sin थीटा बाई जी। आप ऐसे देखो जब ग्रेविटी में हम किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो वो कितना समय लेता है ऊपर जाने में, तो समय लेता है u बाई जी। यहाँ पे u sin थीटा से वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा है, तो u sin थीटा से प्रोजेक्ट किया तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगेगा u sin थीटा बाई जी। वापस आने में कितना समय लगता है, वापस आने में भी u बाई जी लगता है, तो वापस आने में भी टाइम कितना लगेगा u sin थीटा बाई जी। तो ओवरऑल मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम हमें मिल गया। अब हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाला हम इक्वेशन अप्लाई कर ले। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t क्या होता है, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बस यहाँ पर क्या करना है बेटा, हमें t की वैल्यू t1 रख देनी, बिकॉज एट टाइम t इज इक्वल टू t1 द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। तो अगर हम यहाँ पर समय की वैल्यू जो रखें, अगर हम यहाँ पे जो समय रखें वो u sin थीटा बाई जी रखें और डिस्प्लेसमेंट उसकी जगह रखते हैं h max, h max। जरा देखो h max इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू u sin थीटा बाई जी माइनस हाफ जी इंटू u sin थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। जब हम बेटा ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जरा आप ध्यान से देखो तो जब हम इसको ओवरऑल माइनस करेंगे तो जो माइनस करने के बाद जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखना उस एक्सप्रेशन को। तो जो हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है वो आ रहा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। So maximum height attained by the particle is u square sin square theta by 2g। तो अगर पार्टिकल कितने मैक्सिमम हाइट तक जाता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल में, विच इज u स्क्वायर sin square theta by g। हम सब जानते हैं u sin theta इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। सो h max कितना आया यहाँ से, h max चाहो तो हम ये भी बोल सकते हैं स्क्वायर ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2g। अच्छा यहां से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट निकल रहा है, आपने देखा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था 2u sin थीटा बाई जी, दैट इज 2u बाई जी, और h max भी कितना आया u बाई स्क्वायर बाई 2g। इधर लिख दे रहा हूं मैं, चला ध्यान रख लो। टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2u बाई जी और मैक्स h max कितना आया है, h max भी आया, h max भी हमारे पास आया u बाई स्क्वायर बाई 2g। इट मीन्स बोथ the time of flight and h max both depends on the vertical component of the initial velocity। So these are both depends on u by means vertical components of initial velocity। तो अब हम रेंज के लिए बात करते हैं। हमने दो कैलकुलेशन ऑलरेडी कर लिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, विच इज 2u sin थीटा बाई जी
और मैक्सिमम हाइट के लिए विच इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं रेंज के लिए। रेंज मतलब होता है पार्टिकल का ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब जहां से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया और वापस जब ग्राउंड पर पहुंचा तो वो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हुआ, विच इज कॉल्ड एज रेंज। तो रेंज का मतलब है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट व्हेन द पार्टिकल रीचेस द ग्राउंड। तो ग्राउंड पर जब पार्टिकल वापस आया सो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज रेंज। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर हम ध्यान से देखें तो एट टाइम t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। इस समय पर पार्टिकल जो है वो पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो रेंज के बराबर हो जाता है। तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेंज। सो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे बेटा तो x की जगह r और टाइम की जगह जो रखेंगे वो 2u sin थीटा बाई जी। सो ओवरऑल हमारे पास जो रेंज मिलने वाली है वो आने वाली है, देखो जरा ध्यान से, तो u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी, या 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है sin 2 थीटा। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो ये अपने पास फॉर्मूला बना u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। इट इज द रेंज ऑफ द पार्टिकल। ये पार्टिकल की रेंज है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझें तो रेंज को चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2ux uy बाई जी। मतलब रेंज दोनों कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो रेंज के लिए फॉर्मूला आ गया अपने पास u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी।